लास्ट क्लास में अपन लोगों ने जो है मैं आपको 11th की फिजिक्स के अंदर कुछ बेसिक्स जानकारी मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में पढ़ा रहा था, ठीक है ना। जो आपके गणितीय नियम या गणितीय जो सूत्र हैं जो आपके फिजिक्स में काम आते हैं उसके बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट अपना हिस्सा गणितीय रूल्स के बारे में कुछ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो गणितीय रूल्स जो हैं आपके सामने वो आप लोग पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे तो आपके सामने गणितीय रूल्स हैं वो आपके सामने आज अपन लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे अवकलन, ठीक है। और बाद में पढ़ेंगे अपन लोग समाकलन। क्या पढ़ेंगे? समाकलन, ठीक है। अवकलन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि कोई भी राशि y राशि किसी x पे निर्भर करती है तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? y इज फंक्शन ऑफ x। क्या लिखते हैं? y इज फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये है कि y x पर निर्भर है। y किस पर निर्भर है? x पर निर्भर है या y x का फलन है। ये अपन ये भी कह सकते हैं या y x का फलन है, ठीक है। ये बात अपन लोग लिखते हैं। अब देखिए राशियों में स्मॉल परिवर्तन होते रहते हैं, माइनस से परिवर्तन होते रहते हैं। अब उस परिवर्तन रूप को ही अपन लोग जो है एक के सापेक्ष दूसरे के परिवर्तन रूप को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? अवकलन रूप कहते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ दैट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अवकलन रूप, ठीक है ना, को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है ना, कि लिमिट डेल्टा टी, ये सब लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख लेता हूँ, सॉरी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। फिर मैंने आपको कहा था डेल्टा वाई यानी कि वाई में परिवर्तन और डेल्टा एक्स यानी कि एक्स में परिवर्तन। ये क्या है? वाई में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष जो हो रहा है, ठीक है ना, वो परिवर्तन जो होता है अपन लोग इसको एक फॉर्म में लिखते हैं जिसे अपन लोग बोलते थे डी वाई बटा डी एक्स, ओके। इसी डी वाई बटा डी एक्स को क्या बोलते हैं अपन? वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। क्या बोलते हैं इसको? y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। अवकलन का एक बेसिक फॉर्म है। बेसिक फॉर्म लिखने का तरीका क्या है? डी वाई बटा डी एक्स। अगर मैं आपके सामने ये लिखूँ, मैंने उसमें आपको लास्ट क्लास में डी वाई बटा डी टी, तो इसका मतलब हो गया y का t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। इट इज फॉर्मेट ऑफ अवकलन, ठीक है ना। और ये किसका अवकलन हो रहा है? y का अवकलन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? t के सापेक्ष हो रहा है। किसका अवकलन हो रहा है? y का हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष हो रहा है। जिसके सापेक्ष हो रहा है वही राशि अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। अदरवाइज ऑन जो भी बाकी वाली सारी राशियां होगी उस राशि को अपन लोग क्या मानेंगे? अपन लोग उस राशि को अपन लोग जो है कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। तो आज अपन लोग अवकलन के कुछ सूत्र देखेंगे। देखिए अवकलन के जो सूत्र हैं उन सूत्रों में से ठीक है, तो अवकलन के जो सूत्र हैं, अवकलन के सूत्र, ठीक है, सूत्र साथ में एग्जांपल देता रहूंगा, आपको समझते रहना। देखिए पहला जो सूत्र है वो है, ठीक है ना, डी बट्टा डी, ठीक है ना, एक्स, डी बट्टा डी एक्स। और आपको किसका अवकलन करना है? मैंने कहा कि एक मुझे कांस्टेंट है ए, ठीक है ना। ए क्या है? नियत है। क्या है? इसका अवकलन क्या होता है? 0, ठीक है ना। तो राशि है ए, क्या है आपके? नियत राशि। ए में नोटेशन लिया है, इसका मतलब डी बट्टा डी एक्स, ठीक है ना। ए इसका अवकलन क्या होता है? 0। क्या होता है? 0, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके देख लो, आपके सामने कहे कि डी बट्टा डी एक्स और मैंने आपको कहा कि 4 का अवकलन करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लिखोगे?
0। और एग्जांपल देख लो, मैंने आपको कहा कि डी बट्टा डी एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने z। क्या लिखा हुआ है? z। देखिए अवकलन तब करते हैं जब उसमें कोई ना कोई x का रूप दिखे। जैसे यहाँ पे जो दिखा वो अगर यहाँ पे कहीं दिख रहा है तो उसका अवकलन होगा। यहाँ पर देखो x है लेकिन यहाँ पर x का कोई रूप नहीं है, यहाँ पर 4 दिख रहा है। अगर 4 के साथ कोई x की राशि होती है तो अपन उसका अवकलन करते हैं। उसका भी तरीका आएगा, लेकिन पहले इसको समझ लें कि x के सापेक्ष करना है, z का करना है। तो z में मुझे x नज़र नहीं आ रहा है, z में कोई x नहीं है। इसका मतलब ये कैसी राशि है? नियत राशि। और नियत राशि का अवकलन क्या होता है? 0। और आपको बोल दिया जाए कि d बट्टा डी टी लिखा हुआ है। अब देखो t के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष अवकलन करना है। और मैं यहाँ पे लिख लूँ y। क्या लिख लिया? y। ठीक है ना। तो y का t के सापेक्ष जो अवकलन हो रहा है वो यहाँ पे y एक कैसी राशि है? नियत राशि। इसका अवकलन क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा। ठीक है ना। और आपके सामने ऐसे कई सारे नोटेशन मिल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके 5z²। क्या लिख लिया मैंने? 5z²। अब 5z² के अंदर t नहीं है, ठीक है, या फिर यहाँ x लिख ले तो यहाँ x नहीं है। एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 5z इसको लिखा है तो ये भी एक कैसी राशि है? नियत राशि। और इसका अवकलन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना। 5z² कैसी है बेटा? पूरी पूरी नियत है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? इस t के हिसाब से ये कैसी राशि है? नियत है, इसलिए इसका अवकलन क्या होगा? 0। एक फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं। चलो, दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर y इज फंक्शन ऑफ x की पावर n लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x की पावर n। कि y बराबर x की पावर क्या है बेटा? n है। क्या है? x की पावर n है। और आपको इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो dy बट्टा dx। ठीक है ना। इस केस में हमेशा देखो जो पावर होती है वो कहाँ आती है? आगे। और एक पावर क्या हो जाती है? कम। मैं आपको कह दूं बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ज्यादा यूज आने वाला जो है सूत्र है। ठीक है ना। dy बट्टा dx, x के सापेक्ष y का अवकलन करना है। ठीक है ना। ओके, x की पावर n लिखा हुआ है। जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलो, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन अपन एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे कि जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है। ठीक है ना। एग्जाम्पल खूब सारे दे दूंगा आपके सामने इसके। तो देखिए डी बट्टा डी एक्स लिखा हुआ है और आपको कहा कि ये मुझे x की घात 4 का अवकलन करना है। ठीक है ना। ओके, तो अब देखो, ठीक है, तो पूरा एक व्यवस्थित रूप में लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए चलन से, क्योंकि फॉर्मेट अलग अलग होंगे तो दिक्कत रह जाएगी। आपके सामने लिखा हो कि y बराबर x की घात 4 है, उसका y का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है ना। y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन तो अपन क्या लिखेंगे? dy बट्टा dx। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू x की घात 4। ठीक है, अब इसका अवकलन कैसे होगा? इसका अवकलन होगा जो पावर है वो कहाँ आती है? मैंने आपको बताया आगे आती है। ठीक है, और एक पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, पीछे कितनी बची? ये इसका अवकलन, ये इसका अवकलन। ठीक है ना। अब अगर इसी के अंदर एक चीज आपको पूछता, y का t के सापेक्ष अवकलन, क्या बोलता आपको बेटा? y का t के सापेक्ष अवकलन इसी के अंदर बोलता, तो आप लोग क्या लिखते हैं? dy बट्टा dt। क्या लिखते हैं? dy बट्टा dt। dy, y की वैल्यू कितनी है? x की घात 4/dt। आप देखो यहाँ पर एक बढ़िया बात देखिए, t के सापेक्ष करना है, y का करना था, y की वैल्यू कितनी थी? x की घात 4 लिखा अपन ने। ठीक है ना। अब बताओ क्या x की घात 4 में t नजर आ रहा है?
क्या x की घात 4 में t नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब x की घात 4 कैसी राशि हो गई अपने लिए? यहाँ पर इस स्थिति के लिए कैसी राशि हो गई? नियत। इस स्थिति के लिए कैसी राशि हो गई? नियत। तो इसका अवकलन क्या हो गया? 0, जो अभी आपको पहला सूत्र पढ़ाया था वही चीज है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो। देखो, अगर आपके सामने लिखा हो y बराबर 5x 5 जरूरी नहीं है, 6 कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है ना, इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे बेटा? सीधा लिखो बस dy बटा dx। ओके, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो जल्दी जल्दी कर सकते हो आराम से। अभी तो मैं पूरा एक बार लिख रहा हूं। देखिए, अब इससे में देखिए पावर आगे आती है। अब इसको करने के तरीके देखो। पहले आपके क्या था? 5, पावर आगे आ गई, ये लो पावर आगे आई, एक पावर क्या हो गई? कम हो गई, ये लो एक पावर कम हो गई। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत है, कई बार अपन लोग क्या करते हैं, 6 को आगे ले लिया और ये क्या बन गया? 56 बन गया। अब ये 56 नहीं है, ये चीज रॉन्ग है। ठीक है ना, जो पावर आगे आती है और आगे अगर कोई भी अक्षर राशि है, कैसी राशि? अक्षर या नियत राशि है, उसके साथ उसका क्या होता है? गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एज ये क्या है बेटा? गुणा है। और ये 6 पंजर क्या बन जाएगा बेटा? 30 और 30 x की घात 5। ठीक है ना, अभी इसके और एग्जाम्पल दूंगा बेटा, लेकिन ये चीज समझ लें। y था 5x की घात 6, क्वेश्चन में था 5 तो कांस्टेंट है, होगा नहीं, उसको ऐसे ही रखें। x की घात 6 का करना था, 6 आगे आया, इस 5 से क्या हुआ? गुणा हुआ, तो ये 30 बन गया और एक इसमें पावर कम हो गई और ये पावर कम हो गई, x की घात 5 रह गई है। ठीक है ना, और एग्जांपल देखें इसके साथ। और एग्जांपल देखना तो देखो y, अब देखिए आपके एग्जांपल है, जैसे हमने लिखा हुआ है 3x² प्लस 5t² x3। ठीक है ना, अब ये चीज लिखी हुई है, देखो इसका अवकलन करना है। ठीक है ना, किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। ठीक है, ओके। दो चीज लिखेंगे इसमें, देखो पहले अपन करते हैं इसमें y का x के सापेक्ष। देखो दो चीज करते हैं, y का x के सापेक्ष। ठीक है ना, अगर y का मैं x के सापेक्ष करता हूं तो मेरे को क्या लिखना होगा? dy बट्टा dx। क्या लिखना पड़ेगा? dy बट्टा dx। ठीक है, ओके। तो देखो dy बट्टा dx ये कितना है? 3x² प्लस 5t² x की घात क्यूब। ठीक है, अब देखिए जैसे ही प्लस आए, इसका आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी स्टेप हैं उन सब का होगा। ठीक है ना, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और प्लस है तो माइनस लिखते हैं, प्लस है तो प्लस लिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन सबका होता है। तो मैं कुल के पहले खोल देता हूँ अलग से एक बार। ठीक है ना, 3x² का कीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए, d बट्टा dx और फिर इसका कीजिए। ध्यान रखना अपन को x के सापेक्ष करना है। ठीक है ना, अब x के सापेक्ष करना है तो इसका आंसर देखो क्या होगा? 3 का तो 3 ही रहेगा, 2 आगे आएगा तो इससे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और एक पावर इसके अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और एक रह जाएगी। ठीक है ना, चलिए ये देखिए आगे इसका। देखिए मुझे किसके सापेक्ष करना है? मुझे किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। तो x के सापेक्ष करना है तो x तो इसके अंदर है, लेकिन साथ में बाकी सारी राशि ये क्या रह जाएगी? यहाँ पर ये हो जाएगी नियत। इस x के सापेक्ष करना है तो ये क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। तो अपन इसको ऐसे ही रखेंगे 5t²। ठीक है, इनटू, देखिए अब ये 3 आगे आएगा और एक इसमें पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब इसको पूरा और सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना बन गया? 3 दूनी 6, 6x प्लस ये कितना बन गया? देखो 15, 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, 15 t² और x²। ये आपके पास क्या है? dy बटा dx।
डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, इसका एक बार और करो, एक बार और करने वाला दूसरे तरीके से करो। दूसरे तरीके मतलब ये किसके सापेक्ष किया था, वाई का एक्स के सापेक्ष। ठीक है ना, एक अपन करते हैं वाई का, इसी ये क्वेश्चन वाई का टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करना है, वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करके देखो, देखो डी वाई बट्टा डी टी, डी वाई बट्टा डी टी। ठीक है, डी बट्टा डी टी, ओके, 3x स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर एक्स की घात क्यूब। अब इस चीज़ को देखें, अब इस चीज़ में देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष करना है। तो टी वाली राशि को देखेंगे, बाकी सारी राशि क्या होगी, कांस्टेंट होगी, नियतांक होगी या नियत होगी, स्थिर होगी। ठीक है ना, अचर मान होगा। ओके, अब देखिए इस चीज़ में देखें, क्या 3x स्क्वायर का भी करके देख लें, चलो 3x स्क्वायर का भी करके देख लें। ठीक है, प्लस क्या इसको भी करके देख लें, चलो इसको भी करके देख लेते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन का देखो आंसर, देखो ये क्या है, कांस्टेंट। पहला स्टेप या पहला सूत्र जो था, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, क्योंकि इसमें टी तो है नहीं। ठीक है ना, इसका अवकलन क्या होगा, देखो टी है, यहाँ पर अपने पास क्या है 5x क्यूब, ये आपका कांस्टेंट हो गया, और टी स्क्वायर का करना है, 2 आगे आएगा और एक घात कम हो जाएगी तो ये रह जाएगा, और लास्ट में इसको देखेंगे तो ये इसका गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 होते हैं, 10x क्यूब टी। ये आपके पास किसका आंसर है, डी वाई बटा डी टी का। आपको समझा देता हूं आपको। देखिए अपन लोग जो हैं इसका कर रहे थे, y बराबर क्या लिखा मैंने, 3x स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर और x की घात क्यूब लिखा हुआ है। पहले अपन लोग y का x के सापेक्ष चेक कर रहे हैं, y का x के सापेक्ष ऐसे ही लिखते हैं, अवकलन करना है, डी वाई बटा डी एक्स, वाई ये टर्म्स है, ये रहा टर्म्स। ठीक है, अब इसको अपन, ठीक है ना, अलग अलग तोड़ के देख लेते हैं, व्यवस्थित रूप से पूरा प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो मैंने इसको अलग से लिख लिया और इसको इसके साथ लिख लिया अलग से। क्या इसमें x है, बिल्कुल है x, तो इसका अवकलन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 2 आगे आया, 3 दूनी कितने बन गए 6, और एक पावर कम हो गई, 2 में से 1 गया, पीछे कितना बचा 1। ठीक है, ये चीज़ इसकी हुई। इसका देखें तो 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन को किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। ठीक है ना, अब x की घात क्यूब का होगा तो x की घात क्यूब में 3 आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, 3 में से एक घात कम हो जाएगी, 2 रह जाएगी, और ये 3 का 5 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये 15t स्क्वायर और x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अगर y का, ये तो था x के सापेक्ष, अब है y का t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष डी वाई बटा क्या डी टी। बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से सुने, अपने लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा अवकलन। ठीक है ना, और उसमें भी जो ये जो दूसरा और पहला जो सूत्र पढ़ाया वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है ना, ये x की पावर n वाला जो अभी जो सिखा रहा हूँ, इसलिए अच्छे ढंग से समझ लें आप लोग। डी वाई बटा डी टी लिखा, y को पहले लिख लिया अपन ने, y का ये मान था, ये वाला रख दिया, फिर मैंने अलग अलग तोड़ के आपको बता दिया कैसे से करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन को t के सापेक्ष करना था, किसके सापेक्ष करना था, t के सापेक्ष। इसमें t तो मुझे नजर नहीं आ रहा, t नजर नहीं आ रहा, तो ये पूरा कैसा हो गया, नियत, और नियत का अवकलन क्या होता है, 0। क्या होता है, 0 प्लस, फिर इसमें t के सापेक्ष करना है तो ये 5 और x क्यूब, ये तो आपके सामने क्या हो जाएंगे बेटा, कांस्टेंट हो जाएंगे। पीछे क्या बच जाएगा आपका t स्क्वायर। इस t स्क्वायर का t के सापेक्ष करेंगे तो 2 पावर 2 आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है ना, 5 का 2 से गुणा करेंगे कितना बन गया, 10 x क्यूब t। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, कैसे भी देखो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने। ठीक है ना, जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने के सामने लिखा हो कि मैंने कहा कि
एक्स बराबर मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ, अभी बाद एक्स लिख के देखते हैं। देखो एक्स बराबर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है 4t² z प्लस 5t³ y, इतना सा लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको बोले कि ये निकालो, x का y के सापेक्ष, x का y के सापेक्ष देखेंगे, ये देखो कांस्टेंट, इसमें y है क्या, नहीं है, y पूरा कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो गया 0। अब देखो जल्दी जल्दी करो, अब इसका देखो क्या इसका y है, बिल्कुल है, क्योंकि अपन को y के सापेक्ष करना, y है तो देखो ये 5t³ तो आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया या नियत हो गया, y का y के सापेक्ष। अब देखो y का y के सापेक्ष, थोड़ा सा इसको साइड में समझे बेटा आप लोग। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, जैसे मेरे सामने ये लिखा हो सिर्फ एक x का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, इसी समझ लें। x की पावर कितनी है बेटा, जो सिंपल x लिखा हुआ है, सीधा x लिखा हुआ, तो इसकी पावर क्या 1 लिख सकते हैं ना, रूल वही काम करेगा, पावर आगे आएगी और एक पावर क्या बन जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए पावर क्या आगे आ गई, क्या एक पावर कम करेंगे, पावर कम करेंगे, क्या बना, एक का गुणा को लिखने की आवश्यकता नहीं है। x की पावर कितनी बनी, x की पावर 0 का मान कितना होता है 1, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब ये हो गया x का x के सापेक्ष कितना, x का x के सापेक्ष कितना, y का y के सापेक्ष कितना, z का z के सापेक्ष कितना, ओके, t का t के सापेक्ष कितना, ये याद रखें। जैसे मैंने आपको कहा कि p का p के सापेक्ष कितना, आपको बोले कि x का x के सापेक्ष कितना, तो भी 1, आपको बोले कि z का z के सापेक्ष कितना, तो भी आपको 1। आया कहाँ से, ये मैंने मेथड आपको बताया। देखो हर चीज़ का प्रूफ अपन को आना चाहिए, ताकि अपन को रटना नहीं पड़े, चीज़ों को समझना पड़े। तो समझती हुई चीज़ क्या होती है, ज़्यादा आसान रहती है, वो लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में रहती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि एक पावर है, एक ही पावर है उसकी, ओनली पावर, या फिर सिंपल ऐसे हैं, तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं। रूल क्या कहता है, पावर आगे आती है, चलो पावर आगे आ गई, पावर कम करते हैं, एक पावर कम कर दी, एक का तो गुणा कोई मतलब नहीं, एक ही रहता है, उसमें वही संख्या रहती है, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो किसी भी पावर का किसी के सापेक्ष आंसर कितना होता है 1। तो यहाँ पर वही चीज है, देखिए 5d², सॉरी आपके पास कॉमन है, y का y के सापेक्ष कितना होगा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 5t³ 5t³, ठीक है। और क्वेश्चन समझना है और समझ लो, जैसे मेरे सामने लिखा हो y बराबर 5x z, ठीक है, और x⁴, ठीक है। तो इसका आप कर सकते हैं आराम से, dy/dx क्या करेंगे, 2 आगे लेंगे तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10xz हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 4x⁵। क्यों, एक पावर एक कम हो जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, शायद आपको समझ में आ जाएंगे ये फॉर्मूला। आगे और एक नया फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। नया फॉर्मूला क्या है, नया फॉर्मूला ये कि आपके सामने नया फॉर्मूला इस प्रकार से, देखो x की पावर n का कर दिया, ये चीज हो गई। अब देखो कुछ सूत्र और हैं, ठीक है ना, ये दूसरा सूत्र था, मैं तीसरा सूत्र लिख रहा हूं। अगर आपके सामने हो, आपको sin x का अवकलन करना है, किसका करना है sin x का, तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x, sin का अवकलन क्या होता है cos x, ठीक है। और लिखो, देखो dy/dx, cos का अवकलन कितना होता है -sin x,
कॉस का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। और फॉर्मूले लिख रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और भी देख लीजिए, कॉट एक्स का भी देख लीजिए। तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स, कॉट एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो सूत्र हैं आप लोग याद रखेंगे, बहुत ढंग से काम आने वाले सूत्र हैं। ठीक है, और फॉर्मूले देख लो। सेक एक्स का क्या होता है, देखिए डी वाई बटा डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। क्या होता है, ये सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं, ऐसे ही आपको याद रखने हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको याद रहने चाहिए। वैसे इसमें जो काम आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। और है देखो डी वाई बटा डी एक्स कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का होता है कोसेक्स माइनस का कोसेक्स एक्स और कॉट एक्स। क्या होता है, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके काम आएंगे, तो एक तो ये और एक ये याद रखिए। ठीक है ना, और थोड़ा बहुत तो भी काम आ जाए तो ये काम आ सकता है। ओके, बाकी बहुत रेयर केसेस में काम आएंगे, लेकिन मेनली आपके ये दो सूत्र जो हैं ज़्यादा काम में आएंगे, ये वाले। ठीक है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आपके पास डेरिवेटिव फॉर्म होते हैं। कुछ और फॉर्मूले में जरूर लिखूंगा आपके सामने, ठीक है ना, ताकि हम लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है ना, डी वाई बट्टा डी एक्स ई की पावर एक्स मिल जाए तो इसका क्या होता है, ये एक दो जगह कहीं पे काम आएगा। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है ना, और आपके सामने फॉर्मूला है डी वाई बट्टा डी एक्स ए की पावर एक्स। क्या लिखा मैंने, देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ कहीं फॉर्म चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे टी आया तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, टी मिलेगा। यहाँ टी है तो टी मिल सकता है, यहाँ जेड है तो जेड मिल सकता है। तो आप बेसिक फॉर्मूले याद रखें कि बेसिक क्या है। ऐसा नहीं कि हमेशा यहाँ पे एक्स ही देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमेशा एक्स देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा भी हो सकता है। तो डी वाई बाई डी थीटा कॉस थीटा का क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसका क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ई ए। ठीक है ना, ये मैंने लॉग ई ए और लॉग 10 ए मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो इसका भी अवकलन क्या होता है, याद रखें, जितने याद रहे बेहतर हैं, लेकिन कम से कम जितने मैंने बताए उतने जरूर आप लोग याद रहें तो बढ़िया है। ठीक है ना, और एक फॉर्मूला और काम का फॉर्मूला है आपके पास, वो फॉर्मूला है आपके सामने। इसी के अंदर फॉर्मूले लिख लें आप लोग, डी वाई बट्टा डी एक्स, ये फॉर्मूला थोड़ा काम आ सकता है। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखें, लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। ठीक है, ये वैसे फॉर्मूले हो गए आपके सामने। अब देखिए कुछ और बातें हैं अभी तक तो उसके अंदर। नंबर, अगर आपको दो गुणा के रूप में कुछ फॉर्मूले मिल जाए, ठीक है, गुणा के रूप में फॉर्मूले मिल जाए, ये फॉर्मूले हैं, मैं आपको क्वेश्चंस या फिर जो भी इसके एग्जांपल है वो एक साथ कराऊंगा ताकि समझ में। ठीक है ना, तो डी वाई बट्टा डी एक्स, मेरे पास ऐसा कोई फॉर्म है u और v का। ठीक है ना, u एंड v। ठीक है ना, मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको। देखिए y इज इक्वल टू आपके सामने क्या लिखा हुआ है, u ऑफ x एंड v ऑफ x। u ऑफ x और v ऑफ x का मतलब u किसी एक x का फलन है और v भी किसी x का क्या है, फलन है। इसका मतलब यहाँ पे कोई फॉर्मूला होगा, ऐसा कोई नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ कि बाद में लिखूँ, लेकिन आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने 4x² लिखा और इधर लिख लिया मैंने sin x, तो देखो ये आपका u बन गया, u ऑफ फंक्शन ऑफ x आ गया ना, और ये आपके पास क्या बन गया, v इज फंक्शन ऑफ क्या हो गया, x हो गया ना, x का फंक्शन है। ठीक है ना, इस तरीके से कोई बात होगी। तो इस तरीके से अपन इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो इसका अवकलन करने का तरीका ये है, देखो डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं तो अपन ऐसे लिखते हैं, पहले को छोड़ दें,
दूसरे का अवकलन करें, बीच में लगाएं प्लस, किसी एक का करें, एक को छोड़ दें, ठीक है ना, और फिर प्लस लगा के जिसका छोड़ा उसका कर दें और जिसको किया उसको छोड़ दें, ठीक है ना। तो u को छोड़ा और v का कर दिया, अब फिर v को छोड़ दीजिए और किसका कर दीजिए, u का कर दीजिए अवकलन, और बीच में कैसा साइन लगाएंगे बेटा, प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। ओके, ये चीज हो गई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी अभी आप उन साथ में देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अभी जो सामने लिखा था ऐसा एग्जाम्पल देखिए। मैं आपको कहूँगी मुझे इसका अवकलन करना है 4x² साइन x का अवकलन करना है, मुझे 4x² साइन x का अवकलन करना है। अब देखिए ये एक ऐसा फॉर्म है कि आपको दिख रहा होगा कि ये एक u का और ये आपके पास v का फॉर्मेट है ना। तो इसका अवकलन करना, देखो dy/dx, ओके, क्या मैं इसको छोड़ दूं, स्क्वायर, किसका अवकलन लिखूं, साइन x का, ठीक है। अब किसको छोड़ दिया जाए, साइन x, अवकलन किसका लिखा जाए, स्टेप ये नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, सुविधा के लिए। साइन x किसका अवकलन लिखा जाए, इसका 4x², ठीक है, इजी रूप है, कोशिश कीजिए आपको आ जाएगा ये चीज। देखिए 4x², ठीक है, 4x² तो बाहर रखा हुआ है, किसका अवकलन करना है, साइन x का, भी बताया था मैंने फॉर्मूला, साइन x का क्या होता है, cos x, हो गया। फिर क्या लगाएंगे, प्लस, ये लो प्लस, साइन x ऐसे ही रखो, साइन x, और किसका अवकलन करना है, ये करना है इसका, पावर कहाँ आएगी आगे, 4 का 2 से क्या हो जाएगा गुणा 8, और एक पावर कम हो जाएगी, क्या रहा 8x। तो ये साइन x है और 8x अलग है गुणा रूप में है लेकिन अलग अलग है, इस x के साथ काउंट नहीं करें आप लोग, या इसको सुविधा के लिए आगे लिख लें आप लोग। तो इसका अवकलन क्या हुआ अपने पास, dy/dx का 4x² cos x प्लस 8x साइन x, ये आपके सामने क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं आराम से, इसका एग्जांपल लेना है तो और एग्जांपल ले लो, ये आपके एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लो इसका, तो दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिख लिया आपके सामने, x बराबर ये लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, x बराबर क्या लिखा हुआ है, x बराबर लिखा हुआ है 4t, चलो 60³ और cos t लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 60³ cos t लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका अवकलन करना है, तो देखो, तो t के सापेक्ष करके देखते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, वही तरीका, एक बार इसको छोड़ दीजिए, इसका करेंगे, cos t का क्या होता है, माइनस साइन t, देखो मैं अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना। cos का क्या होता है, साइन माइनस साइन t, ठीक है, प्लस, ओके, फिर cos t को छोड़ेंगे, चलो cos t को छोड़ दिया, और किसका करेंगे, 6t³ का करेंगे। जब 6t³ का करेंगे तो पावर आगे आएगी और 6 से गुणा हो जाएगी, 6×3 18 होते हैं, और ये आपके क्या बन जाएगा, 18t² बन जाएगा, ठीक है ना। आपस बोल देता हूँ, देखिए ये आपका u हो गया, ये आपके v हो गया, एक बार इसको छोड़ दिया, इसका किया, cos t का क्या होता है भाई, अभी cos x बताया ना, cos x का माइनस साइन x होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार माइनस साइन t हो गया, प्लस, अब इसको छोड़ देंगे और इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो पावर आगे आएगी, 6×3 18 और t² हो जाएगा। थोड़ा इसको व्यवस्थित रूप में लिख लो, तो माइनस 6t³ साइन t प्लस 18t² cos t, ये आपके पास इसका अवकलन हो गया, ठीक है। और अवकलन के कुछ सूत्र, तो अवकलन के सूत्र और भी देख लीजिए। अवकलन के सूत्र में देखिए, ये तो गुणा वाला सूत्र था, अगर आपके सामने कोई भाग वाला कंडीशन दिख जाए तो शायद मेरे हिसाब से 4-5वां सूत्र होगा, जो भी हो देख लेना।
अगर आपके सामने ऐसा फॉर्मेट हो जाए u अपॉन v का हो जाए, ये दोनों x के फंक्शन है या जिसका वेरिएबल हो उसके अनुसार उसके फंक्शन है, जैसे t के सर्विस करना हो तो हो सकता है t के फंक्शन हो जाए, z के सर्विस करना हो सकता है z के फंक्शन हो जाए। लेकिन फॉर्मूले का रूप समझिए, अगर u अपॉन v का टर्म्स हैं, ओके, u इज फंक्शन ऑफ x एंड v इज फंक्शन ऑफ x, और मुझे dy बट्टा क्या करना है, dx करना है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हर का ऐसे लिखेंगे, ओके, ओके, ये इस तरीके से कुछ बात हो जाएगी आपके सामने। मैंने क्या लिखा, u अपॉन v का फॉर्मूला है, y बराबर u अपॉन v है, v का स्क्वायर, v का मतलब ऐसे समझे हर में जो भी लिखा हुआ है, हर का स्क्वायर हो जाएगा, इसका हर को छोड़ के अंश का करेंगे पहले, माइनस अंश को छोड़ के हर का करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेना है, देखो एग्जाम्पल ले लीजिए इसका भी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग। जैसे आपके सामने लिखा हो y, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, ठीक है ना, बहुत सिंपल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन, चलो साइन एक्स का, सिंपल से शुरुआत करते हैं और आपको कोई केस का मुझे अवकलन करके बताऊं। तो देखिए डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है ना, ये आपके पास किसका फॉर्मेट है, ये आपके पास हो गया u एज ए, और ये आपके पास क्या हो गया, v हो गया एज ए। इसका तो क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो देखो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, भाई स्क्वायर करना है ना, ओके, याद ध्यान रखना बेटा, आपको साइन एक्स का स्क्वायर करना है तो इसको क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। शायद हो सकता है आपको नहीं दिख रहा, वो मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ कि साइन एक्स का स्क्वायर करना है तो इसको क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और ऐसे मत लिख लेना इसको साइन एक्स स्क्वायर, ये चीज़ अलग है, इसमें तो x का स्क्वायर करके साइन निकालना है, और यहाँ पर है साइन x निकाल के फिर स्क्वायर करना, अलग चीज़ है। यहाँ x का स्क्वायर हो रहा है, साइन का स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसमें साइन का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर x, फिर अपन साइन को छोड़ देंगे और किसका करेंगे, इसका करेंगे। इसका तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, 2 आ गया थी, 4 कम होती, फिर लगाएंगे माइनस, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और साइन एक्स का अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, फिर किसका करेंगे, इसका करेंगे, और इसका अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। थोड़ा टिपिकल पार्ट आपको हल्का सा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि जो भी चीज़ अपन फर्स्ट टाइम देखते हैं या फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों में। जैसे रूटीन में चीज़ें आएगी, फ्लो अप में रहेगी तो याद रहेगी। आप एक बार फॉर्मूले याद कीजिए, जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले दिमाग में सेट कर दीजिए, बाकी जितने प्रैक्टिस होगी मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाता रहूँगा आपको इन चीज़ों की, और हर लेसन में कहीं ना कहीं अवकलन समाकलन के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स या उसके एप्लीकेशन ज़रूर आएंगे, तो अपन उनको सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं इस क्लास को भी विराम दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। आप इस क्लास को यहाँ तक देखें, पढ़ें, वीडियो को 2-3 बार आप पढ़ें अच्छे ढंग से, और डाउट हो तो वापस पूछते रहें इन चीज़ों में। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।